हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है मैथ्स एडिक्ट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटली इसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम इसके बेसिक को समझेंगे, कैसे चीजें वर्क करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो लेट्स वी आर फर्स्ट टेकिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, that is the standard form of quadratic polynomial x square plus bx plus c. Okay, and let alpha and beta are zeros of given polynomial। जो polynomial हमें given है उसके zeros हम मान लेते हैं, क्या क्या दे रखे हैं, alpha and beta। तो पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, इसी फॉर्मेट में रिजल्ट आता है। तो इसको भी हम इसी तरह से लिख रहे हैं रिजल्ट को कि सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू होती है, जीरो होने का मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स अल्फा किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा। ऐसे बीटा भी किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा। तो ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल उसके जीरोस क्या क्या हो गए हमारे पास, अल्फा और बीटा जीरोस है, तो फैक्टर्स हो गए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, उसमें ध्यान से देखो तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो बाहर जो नंबर रहता है दैट इज नोन एज कांस्टेंट। तो एक तरह से कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, k लेके चल रहे हैं। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को बीटा से करेंगे माइनस बीटा इंटू एक्स, अल्फा को एक्स से करेंगे माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा को बीटा से करेंगे माइनस और माइनस क्या होगी प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आगे सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के को एक्स स्क्वायर से करेंगे के एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में, ठीक है, तो एक तो अल्फा प्लस का रहेगा और बीटा भी किसका रहेगा, प्लस का, साथ में बाहर क्या ले लिया एक्स, और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के भी साथ में आएगा, तो के और साथ में लगा दिया हमने, और के को लास्ट वाले से करेंगे तो अल्फा बीटा इंटू के। ओके, ये हमारे आंसर्स आ गए। तो अब देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर टर्म आपके पास, एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म है, सेम इधर एक्स स्क्वायर टर्म है, एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर कंपेयर करें, कंपेयरिंग, यहाँ पर कंपेयर क्या करें, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट को कंपेयर करें हम, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, के, तो ए की वैल्यू क्या हो गई है, के। ऐसे हम किसको कंपेयर करें, एक्स कोएफिशिएंट को, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या आ रहा है, बी, और सामने एक्स के साथ क्या आ रहा है, माइनस के, और साथ में अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स के साथ आने वाला है। इसको आगे प्रोसीड करें तो बी, के अगर नीचे ले आऊं और माइनस का साइन यहां लगा दो बी के साथ, तो बी अपॉन के इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या बन गया, माइनस बी अपॉन के, और जब के की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, ए, सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा क्या आने वाला है, माइनस बी, और के की जगह हमने क्या रख दिया, ए, के की जगह क्या रख दिया, ए। तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इधर देखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या था हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट था, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस का आ गया। बेसिकली हम क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ऐसे आगे कंपेयर करेंगे इसको कांस्टेंट टर्म को, तो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट आने वाला है, इधर तो सी रहेगा कांस्टेंट टर्म, और सामने कांस्टेंट टर्म क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू के। अगर के को मैं डाउन में लेके तो सी अपॉन के इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी अपॉन, और के की जगह वापस से क्या रख देंगे, ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकल गया, सी का मतलब तो क्या हो गया,
कांस्टेंट टर्म रहेगी हमारी, और नीचे a का मतलब क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम कि अल्फा इंटू बीटा क्या आने वाला है, कांस्टेंट टर्म, इससे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कांसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो बेसिकली चीजें निकल के आई है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस नॉन, ये कैसे जाना जाता है, इट इज नोन एज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा और बीटा को हम जीरोस मान रखा है, इनका सम किया जा रहा है, एंड दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन्हीं का हम क्वेश्चन भी यूज करने वाले हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हम पहले एग्जांपल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं, उससे इसको समझेंगे। इससे जो रिजल्ट निकल गया मैं साइड में लिख देता हूं, जो हमें काम आएगा। अभी हमने रिजल्ट में क्या क्या निकाल लिया कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ही होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ही। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, इसका यूज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड देख रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एग्जांपल नंबर में सेकंड की बात कर रहा हूं। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो पहले तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं हम। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आनी चाहिए, फैक्टराइजेशन कहते हैं जिसको, और नहीं आते तो समझ लीजिए कैसे करते हैं। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट में कितना आ रहा है 10, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, मेरे पास आंसर आएगा 10। अब मुझे 10 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। तो देखो 10 है मेरे पास, 10 को मैंने 1 से डिवाइड किया, कितना टाइम गया, 10 टाइम। 10 को 1 से डिवाइड करें 10 टाइम, ऐड कीजिए 11, दोनों को ऐड करने पे 11 आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है 9। बीच में ना तो मेरे को 11 चाहिए ना 9 चाहिए, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। मैंने 10 को वापस किससे डिवाइड किया, 2 से, कितना टाइम गया, 10 2 की टेबल में 5 टाइम आता है। दोनों को ऐड करो 7, और बीच में कितना चाहिए 7, तो ऐड करने पे 7 आ रहा है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। 7 कब बन सकता है, जब ये भी प्लस का और ये भी किसका हो, प्लस का, तभी 7 बन सकता है। तो हम इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस, इसको लिख लिया हमने 2x प्लस 5x, और प्लस में लास्ट में लिख दिया 10, कि दोनों को ऐड करके 7 बन गया। अब दोनों स्टार्टिंग के दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पर बनेगा x प्लस 2, और बाद में दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है 5, तो ये भी कितना बनेगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो उस ब्रैकेट को बाहर निकालो, तो यहाँ पर रहेगा x और यहाँ पर रहेगा प्लस 5। ठीक है, ध्यान रखना इक्वल टू 0 नहीं चल रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल दे रखा है। इक्वल टू 0 आने के मतलब वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करें, कैसे कि अभी 0 इक्वल में नहीं है, लेकिन हमें जीरोस निकालते क्या लिखें, टू गेट जीरोस, हमें जीरोस निकालना है। तो हमने x प्लस 2 और x प्लस 5 दोनों किसके बराबर रख लिए, 0 के बराबर रख लिए। तो यहाँ से x प्लस 2 कितना आया, 0। कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 आ रहा है तो पक्का दोनों में से एक नंबर 0 हो गया, फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। हमें पता नहीं कौन सा 0 है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेके चल रहे हैं। x प्लस 5 भी 0 हो सकता है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस का 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, एक तो -2 आई और -5। तो लेट एक किसी भी वैल्यू को हमने अल्फा एज्यूम कर लिया और एक वैल्यू क्या एज्यूम कर लिया, बीटा एज्यूम कर लिया। ओके, तो ये हमारे दो जीरोस आ गए। अब यदि इसको जो इक्वेशन दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू तो कितनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये तो होती है हमारी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर के साथ वाला a होता है, ये तो कितना आ गया 1, x के साथ वाला b होता है, b आ गया 7, और कांस्टेंट टर्म कितनी होगी 10। तो ये हमारी abc की वैल्यू आ गई। अब देखो उनका यूज करते हैं, वेरीफाई। ये तो हमारा जीरोस निकल गया, इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो वेरीफाई इधर कर देते हैं। वेरीफाई में सबसे पहले क्या करने वाले, सम ऑफ जीरो चेक करेंगे, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेके चल रहा हूं। तो पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, जो क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -5। तो -2 और -5 कितना हो गया, -7। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अगर बात करें राइट हैंड साइड की, वो कितनी है, -b अपॉन ए। तो -b की वैल्यू कितनी है, चेक करो, b निकाला हमने 7, और a की वैल्यू कितनी है 1।
तो ये भी कितना आ जाएगा -7। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल, दोनों सेम आ गए कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b/a। अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें देखिए हम अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/a के। अल्फा की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं, अल्फा की -2 और बीटा की -5, तो माइनस माइनस प्लस 2 5 10, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। और अगर बात करें राइट हैंड साइड की, उधर क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में दे रखा है c/a, तो c तो कितना है, c हमारे पास 10 है और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी कितना आ गया 10। तो यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। सो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाइड। क्वेश्चन क्लियर हो गया दिखता है। सबसे पहले जीरोस निकालोगे, किसी को अल्फा और किसी दूसरे को बीटा मान सकते हो आप। फिर आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली, इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। फिर सम ऑफ जीरोस के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग चेक करोगे और इसके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग चेक करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जांपल नंबर 3 भी देख लेते हैं। 3 में थोड़ा सा अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड एग्जांपल में तो हमें पॉलिनोमियल दे रखा था, जीरोस पूछे थे, इसमें भी एक्चुअली हाँ जीरोस निकालने सेम है। इसलिए थर्ड वाला खुद ट्राई करोगे, मैं एग्जांपल नंबर 4 एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड वाला को खुद ही ट्राई करना है, एग्जांपल नंबर 4 करना है, ठीक है। थर्ड वाला ट्राई करना है तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थर्ड वाले में पर थोड़ा सा बता देता हूँ, सेम ऐसे रहेगा, x² - 3 दे रखा आपको। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपको ट्राई करना, जीरोस निकालना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर x को x का स्क्वायर, थर्ड वाला थोड़ा समझा देता हूँ, और √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये a² - b² बना, तो a + b और a - b, a + b और a - b। अब वो टू गेट जीरोस, जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे, इसको भी जीरो के बराबर रख देंगे और इसको भी जीरो के बराबर, ठीक है। दोनों को सेपरेटली जीरो के बराबर रख रहे हैं, अलग अलग। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -√3, और यहाँ से x की वैल्यू √3। तो एक को आप अल्फा मान लेना और एक को बीटा, और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। 4 कैसे करेंगे, आगे प्रोसीड खुद करना है आपको, ओके। और फिर कमेंट बॉक्स में डालना क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो हम फिर आगे करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 में एक्चुअली इस बार जीरोस दे रखे हैं आपको और पॉलिनोमियल पूछा है, ठीक है। उससे पहले एग्जांपल नंबर 4 से पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, जब भी हमें पॉलिनोमियल निकालना हो, जीरोस दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए नोट में, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। अब इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको हटा देते हैं ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, इसके अगर जीरोस दे रखे हैं तो पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, x² - सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला याद ही कर लीजिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब भी हमें अल्फा और बीटा, ये कहां से आया, थोड़ा देर पहले डेरिवेशन किया था, उसमें बीच में चीज दिखाई दी थी आपको, अगर ध्यान से देखो k लगा रखा था बाहर और अंदर ये चीज दिखाई दी थी, तो वहीं से आया है, लेकिन आप सीधा याद रखना है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 और इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में आपको दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, सम तो दे रखा है -3, प्रोडक्ट दे रखा है 2। देखिए एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट करें। सम ऑफ जीरोस, ये आपको दे रखा है -3, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितना दे रखा है हमें, 2 दे रखा है, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल वैल्यूज में पुट करते हैं, पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² - अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारे पास, -3, साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था 2, तो ये क्या बन गया, x² - प्लस 3x प्लस 2। बुक में अलग मेथड से कर रखा है, ये मेथड भी आप एग्जाम में करके आओगे तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ओके। ये पॉलिनोमियल मिल गया है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द एक्सरसाइज 2.2। अब इसके क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.2 में स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।